नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बात उमेश पाल मर्डर केस की करते हैं हम लोग। इसमें अभी तक जितने जितने मामले सामने आए हैं मैं उसको एक बार में कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जब उमेश पाल का जब मर्डर केस हुआ तो फिर पुलिस ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी शूटर थे उन लोगों की जांच पड़ताल करके उनके फेस रिकॉग्नाइज किए। चेहरा रिकॉग्नाइज करने के बाद उनमें से एक जो शूटर था जो गाड़ी चलाकर लेकर आया था किसको, अतीक अहमद के बेटे को, और दो तीन जो शूटर आए थे उसकी कार में बैठकर वह वो गाड़ी चला रहा था, वो है अरबाज खान। अरबाज खान को कल मुठभेड़ में मारा गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। बहुत बढ़िया किया गया, बिल्कुल सही काम किया गया। योगी बाबा की सरकार है तो ये तो होना ही था। विकास दुबे वाला कांड जैसा हुआ था वैसा यही करेंगे। आतिक अहमद का भी एनकाउंटर होगा, आतिक अहमद के बेटे का भी एनकाउंटर होगा, बाकी जितने शूटर थे सबका एनकाउंटर होगा। अब बात करते हैं कि जो अभी खबर चल रही है, जितनी भी ज़्यादा तार जोड़ रहे हैं, जितने ज़्यादा कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वो लोग कौन कौन है। मैं सबसे पहले धीरे धीरे आपको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। उमेश पाल का जब मर्डर केस हुआ तो उसमें से जितने लोगों ने प्लानिंग बनाई, तो सीधी सी बात है कोई लोगों ने घर कहीं ना कहीं बिल्कुल प्लानिंग बनाई होगी। तो प्लानिंग बनाई थी सदाकत खान के घर पर। सदाकत मुस्लिम एक व्यक्ति है जिसका कनेक्शन हमेशा सपा पार्टी से रहा और वो आतिक अहमद का एक बहुत ही खास आदमी माना जाता है और आतिक अहमद के जो बेटे से भी बहुत काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। और वो ही एक ऐसा वो था जिसके घर पर ये प्लानिंग वगैरह हॉस्टल में इसकी प्लानिंग हुई थी। तो सादात खान जब जिसके घर पर प्लानिंग हॉस्टल में प्लानिंग की गई थी जितनी भी जो था उमेश पाल मर्डर केस के बारे में, तो उमेश पाल मर्डर केस होने के बाद वो अपने पुराने वाले घर पे भाग जाता जो कि गाजीपुर में। तो पुलिस ने सब कुछ छानबीन करके उसको गाजीपुर से उठा लिया, गाजीपुर से उठा कर लाए। और उसने जब गाजीपुर से उठा कर लाया तो उसने 3-4 लोगों के और नाम और पहचान बता दिए। पिटेंगे तो बताएंगे, घंटों पिटेंगे, नहीं बताएंगे। उनके बाप भी बताएंगे, उनके बाप की उनकी माता भी बताएगी, कैसे नहीं बताएगी। मुझे इस केस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है। योगी बाबा की सरकार में ऐसा कैसे काम हो गया। योगी बाबा ने तो बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आतिक अहमद भी मिट्टी में मिलेगा, आतिक अहमद का बेटा भी मिट्टी में मिलेगा। ये मेरा वादा है और मेरे योगी बाबा का वादा है। 110% सब मिट्टी में मिलेंगे। बात में आकर थोड़ा डाइवर्ट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रयागराज में जो कांड हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा खून खौला है। ऐसे दिन दहाड़े किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, वो कि ये गवाह की, वो भी योगी बाबा की सरकार में। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा। जो होगा जो भोगेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। अब आगे की बात सुनते हैं। सदाकत खान पकड़ गए, सदाकत खान अरबाज खान का एनकाउंटर हो गया। अब 50,000 रुपये का इनाम रख दिया गया है आतिक अहमद के बेटे के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं और मैं आप जो फ्यूचर होने वाला है मैं वो भी बता देता हूं पहले से। माफ़ कीजिएगा, मैं बागेश्वर धाम सरकार जी जैसा तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूं। और मेरा अंदाज़ा इतना सटीक है कि आप मेरे पिछले की वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये कहा कि ये होगा तो वही हुआ है। अभी तक मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2 या 3 दिन के अंदर आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होने वाला है। ये बात आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि नेत्र 102 चैनल नाम में एक व्यक्ति ने ये बताया था कि आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर आतिक अहमद के बेटे का है, असर नाम है जिसका असल नाम है, वो उसका एनकाउंटर होगा। जैसे ही मिलेगा उसका एनकाउंटर ही किया जाएगा। कोई रियासत, कोई पकड़ाई नहीं होगी, सीधा एनकाउंटर, गोली ठोकी जाएगी, मसाला दिया जाएगा गोली का, बहुत प्यारा मसाला दिया जाएगा। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मैं आपसे उस दिन गर्व से बोलूँ कि मैंने पहले कहा था कि आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होगा, और आज मैं बोल रहा हूँ आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। 2 या 3 दिन में ऐसी खबर आने वाली है, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। अब बात दूसरी ये है कि आतिक अहमद के 2 बेटे थे। आतिक अहमद के दोनों बेटे फरार हैं इस समय। आतिक अहमद का एक भाई भी था जो जेल में, एक और भाई था शायद वो भी कांड में शामिल है। उसका भी पकड़ाई चल रही है। जैसे ही पकड़ेंगे, कोई पकड़ाई जेल में कुछ नहीं, इधर गोली गलती है तो मसाला मिलता है, वही होगा योगी बाबा की सरकार में। गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ गारंटी। अब बात दूसरी ये है कि जितने ज़्यादा शूटर तो देखो 5-6 थे, इतने सारे। अरबाज खान को गोली मार दी गई और जो गोला फेंक रहा था, देखो असर के बारे में पहचान हो गई। असर है जो आतिक अहमद का बेटा है, वो भी पकड़ा जाएगा। बात यह है 3 या 4 शूटर जो थे टोपी लगाया था और ये चश्मा लगा के मास्क लगाया था, उसको पकड़ना है सबसे पहले। और जो चच्चा जो था मोटा बुड्ढा, वो जो गोले मार रहा था, गोले भर रहा था, उनको भी गोली भरे जाएंगे। अद्धा पीछे अद्धा आगे सब गोले भर दिए जाएंगे, गारंटी लिख के ले लो मेरी।
ये योगी बाबा की सरकार है, तुमने करने की सोची कैसे? आतिक अहमद का तो वो एनकाउंटर होगा कि 7 पोस्टें याद रखेंगी कि हमने क्या किया है। हम सपा की सरकार में थे तो ठीक है, लेकिन ये है बाबा की सरकार। इधर पे तो कांड होगा तुम लोगों का उस टाइप के कि रोड पे जैसे तुमने गोली चलाएंगी ना, तुम्हारी लाश बिछी दिखाई देगी रोड पे। ये गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। असर का एनकाउंटर होगा आतिक अहमद के बेटे का, मैं बता दे रहा हूँ। रोड पर होगा, रोड पर। और तीसरी और मैं इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दूं कि जो सब कांड होने के बाद जब इसकी आतिक अहमद की पत्नी को पता चलता है कि अब तो मेरा बेटा बिक गया है, उसका फेस रिकॉग्नाइज हो गया है, तो अब वो उल्टी चाल खेलती है। योगी बाबा को एक लेटर लिखती है 2 पन्नों का। उसमें लिखती है कि मेरे बेटों की और मेरे पति के ऊपर किसी ने सुपारी लेकर रखी है, आप कृपया उसे गुजरात से यहाँ पर ना बुलाएं, गुजरात की जेल से ही वीडियो कॉल के थ्रू आप उससे जुडिशियल कस्टडी में जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो कीजिए। क्यों, प्रधानमंत्री है वो, है प्रधानमंत्री है तेरा पति आतिक अहमद, है कि तुझे वीडियो कॉल करवाई जाए, उधर से लाया जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ एनकाउंटर रास्ते में हो, अच्छी बात हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत मज़ा आ जाएगा, कसम से बाबा मज़ा आ जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। अब देखते हैं जुडिशियल कस्टडी के थ्रू करता है बाबा की अपने थ्रू करता है। उसकी पत्नी और कह रही है कि मेरे बेटों के ऊपर भी सुपारी ले ली है किसी ने, तो कृपया उसको एनकाउंटर ना करें, उससे पहले पूछताछ की जाए, ये वो बहुत बड़ा लेटर लिखा उसने। वो तो सब चाल फेरी है, सब गिरफ्तार होंगे और सबका एनकाउंटर होगा, मैं तो लिख के दे सकता हूँ आपको, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं ऐसे उमेश पाल के बाद जो भी खबर सबसे पहले ताज़ा मिलती है। मैं तो चाहूँगा सबसे पहले आतिक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो, तो मुझे खुशी से मैं आपसे गर्व से बताऊँ, बिल्कुल बताऊं। ऐसे मुसलमान जो सोच रखते हैं ये वाली योगी सरकार में, मतलब उत्तर प्रदेश में, पहली फुर्सत में निकाल, कोई ज़रूरत नहीं तेरी इस देश में, इस शहर में, पहली फुर्सत में निकाल। मैं यही बोलना चाहूँगा। जय हिंदू तो जय बाबा, जय योगी।